एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करना काफी आसान है। जस्ट आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके एक्सिस बैंक में ऑनलाइन घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सिस बैंक के एएसएपी इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। देखते हैं इस अकाउंट के टोटल चार्जेस और बेनिफिट। वीडियो के लास्ट में मेरा ओपिनियन कि आपको ये एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट एक मिनिमम बैलेंस अकाउंट है, तो इसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आपका बैंक अकाउंट मेट्रो और अर्बन एरिया में है तो वहां पे आपको मंथली 12,000 रुपीज बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। उसी तरह से सेमी अर्बन के लिए 5,000 और रूरल एरिया के लिए 2,500 रुपीज यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो वहां पे आपको एएमबी चार्ज देना पड़ता है। एएमबी बोले तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। जैसे कि मान लो आपका अकाउंट अर्बन एरिया में है जहां पे आपको 12,000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन आप सिर्फ 10,000 रुपीज ही मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। तो ऐसे में 2,000 जो आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उसका या तो आपको 6% देना होगा या फिर 600 रुपीज, दोनों में से जो कम होगा वो चार्ज आपको देना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बचे हुए अमाउंट का या तो 6% देना होगा या 600 रुपीज। तो 2,000 रुपए का 6% होगा 120 रुपए, तो यहाँ पे आपको 120 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा एएमबी चार्ज। लेकिन मान लो आपको 12,000 रुपीज एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, वहां पे आप सिर्फ 2,000 रुपए ही मेंटेन कर पा रहे हैं बैलेंस, तो ऐसे में बचे हुए 10,000 के लिए आपको 600 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बचे हुए एवरेज बैलेंस का या तो आपको 6% चार्ज देना होगा या फिर 600 रुपीज, दोनों में से जो कम होगा वो आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इनिशियल फंड की रिक्वायरमेंट होती है। मेट्रो एरिया में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वहां पे आपको इनिशियल फंड 16,000 रुपीज का रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरह से अगर अर्बन एरिया में बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो 15,000 रुपीज, सेमी अर्बन में बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो 6,000 रुपीज और रूरल एरिया के लिए 3,000 रुपीज यहाँ पे इनिशियल फंड की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल फंड से मेरा मतलब है कि जब आप एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो लास्ट स्टेप में आपको अपने इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। जब आप डिपॉजिट कर देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। हालांकि आप इनिशियल फंड को इंस्टेंट, जब बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा तो आप इंस्टेंट ही उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं या किसी तरह का उसे आप यूज कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करना भी काफी आसान है, पूरा प्रोसेस डिजिटल है, आपको बैंक जाने की और फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस अकाउंट को ओपन करने का लिंक दिया है, उस पर जस्ट आप क्लिक करके वहां पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पैन कार्ड डिटेल्स, इस तरह का बेसिक डिटेल डालकर ये बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो केवाईसी करना होगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप इस इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट में इनिशियल फंड जब आप डिपॉजिट कर देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जो कि इंटरनेट बैंकिंग में आपको दिख जाएगा। चाहो तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हो। अकाउंट ओपन करते टाइम भी आपको ऑप्शन मिलेगा फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करने का, आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और बाद में भी आपको इंटरनेट बैंकिंग में ऑप्शन मिलेगा फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करने का। वर्चुअल डेबिट कार्ड तो कंप्लीटली फ्री है, लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हो एक्सिस बैंक के इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट के इंटरनेट बैंकिंग से तो आपको 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, वही लगभग होगा 589 रुपीज फिजिकल डेबिट कार्ड का चार्ज पे करना होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ये इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही काम चलाओ। फिजिकल डेबिट कार्ड का उतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप हर वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो जो फिजिकल डेबिट कार्ड से कर सकते हो, लेकिन फिर भी 2 ट्रांजैक्शन नहीं होगा। पहला ट्रांजैक्शन तो वो है कि जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहां पे कोई पीओएस मशीन पे फिजिकल डेबिट कार्ड को स्वाइप करके जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट आप यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड से नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, वर्चुअल डेबिट कार्ड को एटीएम मशीन से कैश निकालने के लिए भी यूज नहीं कर पाओगे। बाकी जितना भी पेमेंट होता है एक फिजिकल डेबिट कार्ड से वो सारा पेमेंट आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी कर पाओगे, जैसे यूपीआई पेमेंट या फिर वर्चुअल डेबिट कार्ड का कार्ड डिटेल्स डाल के कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट, इस तरह का जितना भी पेमेंट होता है एक फिजिकल डेबिट कार्ड से वो सारा पेमेंट हो जाएगा आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड से। ये तो हो गए सारे एक्सिस बैंक के इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट के चार्जेस। अब बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। ये अकाउंट ओपन होने के बाद 30 दिन के अंदर अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से फर्स्ट पेमेंट कर देते हैं तो आपको 500 रुपीज का शॉपिंग वाउचर मिल जाता है, जिसको आप 200 प्लस एक्सिस बैंक के पार्टनर शॉप पर यहाँ पे शॉपिंग वाउचर को यूज
यूज कर पाओगे। और साथ ही साथ वर्चुअल डेबिट कार्ड से आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर। साथ में आपको हर महीने बुक माई शो की बाय वन गेट वन फ्री मूवी टिकट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट में मिलता है, जो कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड से बुक माई शो पर मूवी टिकट अगर आप बुक करते हैं तो हर महीने आपको एक टिकट बुक करेंगे तो उसके साथ एक और टिकट फ्री में यहाँ पे मिल जाता है। और वर्चुअल डेबिट कार्ड से सभी ऑनलाइन पेमेंट पर आपको 1% का यहाँ पे कैशबैक मिलता है, लेकिन ये कैशबैक आपको यूपीआई पेमेंट करने से नहीं मिलेगा। आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड के कार्ड डिटेल्स को ऑनलाइन किसी शॉपिंग वेबसाइट या किसी अदर वेबसाइट पर यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स को डालकर जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। डेबिट कार्ड को यूज करने पर आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि एक साल में 1 लाख रुपए अगर आप मनी स्पेंड कर देते हैं तो आपको 2000 एक्सिस बैंक का एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। लेकिन एक साल में 1 लाख का पेमेंट आपको एक्सिस बैंक के ऑफिशियल एप्लीकेशन मोबाइल बैंकिंग से करना होगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड में कोई भी इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपको इंश्योरेंस बेनिफिट लेना है तो इसके लिए आपको फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना होगा। पहला है पर्सनल एक्सीडेंट कवर 5 लाख रुपए का, दूसरा है एयर एक्सीडेंट कवर 1 करोड़ रुपए का, तीसरा है बैगेज लॉस $500 का। एक्सिस बैंक के इस इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट में अगर आप कुछ पैसे रखते हैं तो वहां पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर आप 50 लाख से कम पैसे अगर रखते हैं तो आपको यहाँ पे 3% का इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली, और अगर आप 50 लाख से ज्यादा पैसे रखते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% के दर से यहाँ पे क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। क्वार्टरली से मेरा मतलब है 3 महीने में एक बार। मेरा जहां तक ओपिनियन है इस एक्सिस बैंक के इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में, तो अगर आप इस अकाउंट का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हो तो ये एक्सिस बैंक का सबसे बेस्ट अकाउंट है, जो कि काफी लोग इसी अकाउंट को ओपन कराते हैं, क्योंकि आपको इस अकाउंट के डेबिट कार्ड से ऑनलाइन मनी स्पेंडिंग पर आपको काफी तरह के डिस्काउंट और कैशबैक मिलते हैं। नीचे कमेंट करके आप बताओ कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, और अगर एक्सिस बैंक में है तो कौन सा अकाउंट है। और अगर आपको 100% अप्रूवल के साथ किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।